हेलो दोस्तों। तो आपको आप सभी को लेक्चर 6 में आप सभी का स्वागत है। देखिए कि लेक्चर 6 में आपको हम क्या बताएंगे। सबसे पहले वो हम आप लोगों को बता दे रहे हैं। लेक्चर 6 में आप लोगों को बताएंगे हम प्रश्नावली 8.4 का जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने के लिए कौन कौन सा फार्मूला का यूज होगा। जो फार्मूला का यूज है प्रश्नावली 8.4 में वो कैसे निकलता है। ठीक, तो देखिए हम आपको बोले थे कि पिछला जो लेक्चर था उसमें कुछ फार्मूला बताए थे, उसका निकालने का कुछ अलग भी तरीका है। उसमें एक क्वेश्चन एक जो फार्मूला उसको हम आपको साबित करके बताए थे। देखिए जैसे कि आप लोग अपने कोचिंग में पढ़े होइएगा। जैसे कि देखिए यहाँ पे ए है, बी है और सी है। मान लीजिए यहाँ पे थीटा है तो यहाँ पे 90 डिग्री है। तो आपको पता होगा कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, जैसे कि मान लीजिए यहाँ कोण ए है, यहाँ कोण बी है, यहाँ कोण सी है। ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री होता है। ये आप लोगों को पता होगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए बी की जगह पे तो 90 है तो ना हम 90 रख देंगे, और सी की जगह पे कितना है, थीटा है, तो यहाँ पे थीटा लिख देंगे। और प्लस ए के जगह पे कितना है सो यहाँ से निकल जाएगा तो 180 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए ए बराबर क्या हो जाएगा, 180 माइनस 90 माइनस थीटा। तो देखिए 180 में से 90 घटेगा तो क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। ए बराबर कितना आ गया, 90 माइनस थीटा। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो एंगल है यहाँ पे लिख दे रहे हैं 90 माइनस थीटा हो जाएगा, ये वाला एंगल। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या आता है आपको, कॉस थीटा। अब देखिए वो कैसे होता है। देखिए यहाँ पे एंगल ए है, एंगल का मान 90 माइनस थीटा है। ठीक है, तो इस एंगल से हम साइन थीटा का मान निकालेंगे। तो साइन पहले देख लीजिए यहाँ पे एंगल कितना है, साइन के बाद जो लिखाएगा सो एंगल लिखाएगा। तो एंगल कितना है, 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा है तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा। देखिए क्या बताए थे आपको हम, लंब बटा कर्ण। ये हम आपको सूत्र बताए थे कि साइन और थीटा, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। तो थीटा की जगह पर यहाँ पे 90 माइनस थीटा है तो इसलिए 90 माइनस थीटा लिखे हैं। तो देखिए इसमें लंब क्या है, अगर एंगल इसका बात करेंगे तो लंब क्या हो जाएगा, BC। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, BC और बटा कर्ण क्या होता है, कर्ण सेम होता है तो कर्ण हो जाएगा AC। साइन 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो गया, BC बाई AC। इसको मान लीजिए समीकरण 1। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये थीटा है ना, थीटा। तो इसको लिख लीजिए आप लोग, जैसे कि यहाँ पे देखिए कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर यहाँ पे थीटा है ना, देखिए कॉस थीटा। तो थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, आधार बटा कर्ण। तो इस थीटा के लिए आधार कौन हो जाएगा, ये इस थीटा के लिए ये लंब हो जाएगा तो आधार यही हो जाएगा ना। तो आधार हो जाएगा BC और बटा AC। तो देखिए ये हो जाएगा समीकरण 2। तो यहाँ देखिए ध्यान से समीकरण 1 और समीकरण 2 को ध्यान से देखिए। यहाँ पे क्या है, BC बाई AC, यहाँ पे क्या है, BC बाई AC। ई जो है बराबर है, ये दोनों सेम है। तो जब ई दोनों सेम है तो ई दोनों भी सेम हो जाएगा। जब यहाँ पे बराबर का चिन्ह है, इतना के बराबर में इतना है और इतना के बराबर में इतना है, तो इतना के बराबर में इतना भी होगा ना। जैसे कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर BC बाई AC है और कॉस थीटा बराबर भी BC बाई AC है। तो साइन 90 माइनस थीटा आपस में बराबर होगा कॉस थीटा। या फिर मान लीजिए कि BC बाई AC यहाँ है और BC बाई AC यहाँ है, तो यहाँ जो BC बाई AC का मान है कॉस थीटा, इसको हम यहाँ पे रख देंगे। तो क्या हो जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा बराबर हो जाएगा क्या, कॉस थीटा। तो ऐसे होता है। ये पिछला चैप्टर का था प्रश्नावली 8.3 का। तो इसका जो फॉर्मूला था हम डायरेक्ट लिख दिए थे, आप लोगों को ऐसे कोचिंग में बताया गया होगा बना करके। तो ऐसे इसका एक हम निकाल दिए हैं और आप अपने से निकाल के देखिएगा जो इसका 5 फार्मूला और बच गया सो।
अब हम आपको बताते हैं प्रश्नावली 8.4 के लिए फॉर्मूला जो है सो। तो देखिए अभी बता रहे हैं। तो प्रश्नावली 8.4 जो है वो मतलब जो आपका चैप्टर है 8 नंबर त्रिकोणमिति, उसका आखिरी चैप्टर है। इसके बाद चैप्टर जो है सो हाइट एंड डिस्टेंस है, वो भी इसी चैप्टर से रिलेटेड है, लेकिन वो चैप्टर 9 है। तो ये जो प्रश्नावली 8.4 है आपका, प्रश्नावली 8.4, ये जो है प्रश्नावली 8.4 ये पूरा आपका आखिरी चैप्टर होगा त्रिकोणमिति का। तो इसका फॉर्मूला जो है वो हम आप लोगों को बताते हैं कि वो कैसे आता है, ठीक है। तो देखिए आप सबको पता होगा कि मान लीजिए एक ये जो समकोण त्रिभुज है, इसका कोण बी कर्ण है, समकोण है। तो यहाँ ए और यहाँ पे हो जाएगा सी, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय आपको पता होगा, यहाँ पे थीटा लिख लीजिए। तो आपको पाइथागोरस प्रमेय से पता होगा कि पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। यहाँ पे ये हो गया, ये क्या हो गया, पाइथागोरस प्रमेय से ये जो समकोण त्रिभुज होता है उसका ये एक सूत्र है, ठीक है। ये आता है कहाँ से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो अब जैसे कि साइन थीटा, तो P/H करके देखते हैं। हम आपको पहला लेक्चर में बताए होंगे कि P/H करके देखते हैं कि क्या होता है, B/H करके देखते हैं कि क्या होता है, और वहाँ पे साइन थीटा कॉस थीटा रख दिया गया। तो ये जो आखिरी चैप्टर है आपका, इसमें जो आपकी बुक में दिया गया है उसमें वैज्ञानिक सब क्या सोचे सो हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे ये लिखा हुआ है। अब वैज्ञानिक सब सोचे क्या कि ये तीनों जो है जैसे कि एकाएक ही मतलब बारी बारी से, जैसे कि AC स्क्वायर है, तो देखिए यहाँ पे AC स्क्वायर लिख दीजिए, अब बराबर में AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ठीक है। ये क्या है, पाइथागोरस प्रमेय से जो है पाइथागोरस प्रमेय का ही सूत्र है, ठीक है। तो देखिए अब वैज्ञानिक सब सोचे कि यहाँ हम ये जो है AC स्क्वायर से भाग दे देते हैं और इधर भी AC स्क्वायर से भाग देते हैं, और भाग दे के देखते हैं कि क्या होता है, ठीक है। यही सोचे थे। तो इधर देखिए AC स्क्वायर और AC स्क्वायर से जब भाग देंगे तो देखिए यहाँ तो फिर से कट जाएगा ये दोनों, तो ऊपर वाला का मान में तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, इसीलिए हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ से ये कट जाएगा तो क्या हो जाएगा 1। अब देखिए इसको अलग अलग कर दीजिए तो क्या हो जाएगा AB स्क्वायर बटा AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बटा AC स्क्वायर, ठीक है, AC स्क्वायर। अब 1 है, और देखिए यहाँ पे AB बटा AC का पूरा का होल स्क्वायर कर दीजिए, अब प्लस BC बटा AC ये पूरा का होल स्क्वायर कर दीजिए, ठीक। देखिए यहाँ पे ठीक है, ये जो हम लिख दिए। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ क्या लिखा हुआ है AB बटा AC। अब यहाँ देखिए AB बटा AC थीटा है यहाँ पे, इसके सामने ये क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा, और ये क्या है कर्ण है, तो लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। यहाँ पे लंब बटा कर्ण ही लिखा हुआ है, तो लंब बटा कर्ण बराबर क्या होता है साइन थीटा। आप लोगों को पता हुआ कि इसका मान साइन थीटा होता है। तो देखिए वहाँ यहाँ पे लिख दीजिए साइन थीटा का होल स्क्वायर अब प्लस। अब देखिए BC बाई AC, देखिए BC और AC यही है, तो BC मतलब ये थीटा है, तो इसके लिए BC क्या हो जाएगा आधार, आधार बटा में कर्ण, आधार बटा में कर्ण। तो आधार बटा कर्ण क्या होता है कॉस थीटा, कॉस थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस थीटा और इसका स्क्वायर। अब देखिए इसको हम लिख देंगे 1 बराबर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो एक फार्मूला आपका ये हो जाता है, ठीक है।
एक फार्मूला ए हो जाता है, और इसी को आप लोग ऐसे पढ़ते हुएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। अब देखिए इसी को साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और फिर यहीं से देखिए कॉस स्क्वायर थीटा बराबर अगर आपको निकालना है तो क्या कीजिएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इतना ये जो फार्मूला है ये आपके यूज में आता है, ठीक है। ये जो हुआ 3 गो फार्मूला हुआ, एक फार्मूला बेसिकली एक फार्मूला है और इसको मतलब प्लस माइनस इधर उधर किया हुआ है, लेकिन मेन फार्मूला ये एक है और इसी को इधर उधर किया हुआ है। वैसे एक और 2 फार्मूला बढ़ा सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए यहाँ से आपका साइन थीटा का मान निकालना है, तो साइन थीटा का मान निकालना तो क्या हो जाएगा, इधर स्क्वायर में तो इधर रूट चढ़ जाएगा, तो रूट हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। उसी प्रकार यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा है तो कॉस थीटा का मान निकालना होगा, तो क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये हो जाएगा फार्मूला। तो एक फार्मूला से मतलब ये जो है एक बात से मतलब वैज्ञानिक जब एक बात सोचे तो ये इतना फार्मूला निकला। हम लोगों का सोच क्या था पता ही नहीं क्या सोचते हैं। अब देखिए कि आगे जब हम AC से भाग किए दोनों तरफ तो ये हुआ है, अब हम AB स्क्वायर से भाग दे के देखते हैं कि क्या होता है, ठीक है। इसको मिटा दे रहे हैं, जिनको स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए। अब देखिए यहाँ पे फिर से हम समकोण त्रिभुज आप लोगों के लिए बना दे रहे हैं। यहाँ पे थीटा है। अब देखिए फिर से लिखते हैं वही AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब दोनों तरफ AB स्क्वायर से भाग दे के देखते हैं, जैसे पीछे में किए AB स्क्वायर से भाग दे के देखते हैं, इधर भी AB स्क्वायर से भाग देंगे, ठीक है। तो देखिए इसको अलग अलग पहले कर देते हैं। तो यहाँ क्या है AC स्क्वायर बटा AB स्क्वायर बराबर में AB स्क्वायर बटा में क्या हो जाएगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बटा में AB स्क्वायर। यहाँ देखिए AB स्क्वायर से AB स्क्वायर कट जाएगा। अब देखिए ध्यान से यहाँ क्या है AC बटा AB का होल स्क्वायर हो गया बराबर में, यहाँ तो कट गया है तो क्या हो जाएगा 1, और प्लस में देखिए क्या होता है प्लस BC बटा AB का होल स्क्वायर। अब फिर से वही बात ध्यान दीजिए कि AC बाई AB क्या होगा, तो AC बटा है AB और थीटा यहाँ पे है, तो AC ध्यान दीजिए AC क्या है कर्ण है, यहाँ क्या है कर्ण है, और AB क्या है AB है यहाँ पे लंब, AB है यहाँ पे लंब। और कर्ण बटा लंब क्या होता है आप लोगों को पता होगा कि कर्ण बटा लंब क्या होता है, तो क्या होता है हम बता दे रहे हैं कि ये होता है कोसेक थीटा। तो यहाँ पे लिख दीजिए कोसेक स्क्वायर थीटा, क्योंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख दिए हैं, ठीक है, बराबर 1 प्लस। अब देखिए क्या है BC बाई AB। तो थीटा यहाँ पे देखिएगा BC क्या है आधार, इस थीटा के लिए आधार यहीं पे है ना, तो ये हो जाएगा आधार बटा में क्या हो जाएगा देखिए AB क्या है लंब, ये हो जाएगा लंब। तो बराबर क्या हो जाएगा आधार बटा लंब क्या होता है कॉट थीटा। ये सब हम आप लोगों को पहले से बता चुके हैं, ये जो होता है फार्मूला सो। अब ध्यान दीजिए यहाँ क्या हो जाएगा, तो BC बाई AB क्या हो गया कॉट थीटा, और इसका स्क्वायर है तो कॉट स्क्वायर थीटा। तो देखिए एक फार्मूला यहाँ पे ये भी होता है, मेन फार्मूला यहाँ होता है ये, देखिए यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस देखिए
कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर हो जाता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब देखिए इसी को इधर कर देंगे तो देखिए क्या होगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। एक फार्मूला ये हो जाएगा। उसके बाद देखिए अब एक फार्मूला 1 को इधर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर कॉट स्क्वायर थीटा। इसी को आप सीधा करके लिख सकते हैं, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब एक होता है रूट वाला, तो यहाँ देखिए कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, तो कोसेक थीटा का क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा का क्या हो जाएगा, इधर स्क्वायर में तो इधर रूट चढ़ जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा। अब एक यहाँ पे देखिए कॉट स्क्वायर थीटा है, तो इधर अगर मान लीजिए कॉट थीटा का हमको निकालना होगा तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इस बात से ये फॉर्मूला निकला यहाँ पे, माइनस है यहाँ पे। तो जब वैज्ञानिक ये बात सोचे तो इतना फॉर्मूला का निर्माण हुआ, ठीक है। अब देखिए हम AC सोच लिए हैं, AB सोच लिए हैं, तो बचा क्या है BC। अब वो भी करके देख ही लेते हैं कि क्या होता है, ठीक है। तो इसका भी आप लोग अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, हम इसको मिटा दे रहे हैं। तो आप लोग स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए और हम इसको मिटा दे रहे हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो हम लोग AC स्क्वायर और AB स्क्वायर से भाग दे के देख लिए हैं, बचा क्या है BC स्क्वायर। तो यहाँ पे BC स्क्वायर से भी भाग दे के देख लेते हैं कि क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा BC स्क्वायर। अब देखिए इसको अलग अलग करते हैं, तो यहाँ तो हम AC बाई BC का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए अलग अलग करेंगे तो क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर बटा BC स्क्वायर प्लस यहाँ पे अलग अलग करेंगे तो BC स्क्वायर बटा में हो जाएगा BC स्क्वायर, यहाँ पे कट जाएगा एक बार में। अब देखिए AC बटा BC का होल स्क्वायर है, यहाँ पे है AB बटा BC का होल स्क्वायर प्लस में क्या है 1। अब देखिए AC बाई BC, थीटा तो समझ में आ रहा होगा, AC बाई BC क्या होता है। तो AC यहाँ पे कर्ण है, AC बाई BC है, तो AC क्या है कर्ण, और BC क्या होता है, BC क्या होता है आधार। तो कर्ण बटा आधार क्या हो जाता है, सेक थीटा होता है ना, ध्यान में रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे तो AC बाई BC है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा बराबर। अब देखिए AB बाई BC, AB बाई BC बराबर में AB क्या है, देखिए AB क्या है, यहाँ पे एंगल है, तो इसके लिए ABA जो है सो क्या हो जाएगा लंब बटा में BC, BC क्या हो जाएगा आधार, आधार। यहाँ पे लंब बटा आधार है, तो लंब बटा आधार जानते होइएगा आप लोग क्या होता है tan थीटा, tan थीटा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लिख दे रहे हैं हम tan, और स्क्वायर है तो स्क्वायर भी लगा दे रहे हैं, और थीटा प्लस 1। तो एक फार्मूला यहाँ से ये भी होता है, ठीक है। अब इसको भी हम साइड में लिख देते हैं कि क्या होता है। देखिए सेक स्क्वायर थीटा बराबर हो गया 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। उसके बाद देखिए अब एक को इधर कर देंगे तो tan स्क्वायर बराबर, मान लीजिए कि यहाँ पे प्लस में तो इधर करेंगे तो माइनस में, तो यहाँ से निकलेगा tan स्क्वायर थीटा बराबर, tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा
माइनस में 1 हो गया। अब देखिए ये दोनों का, जैसे कि पहले ये फार्मूला आप लोग लिख दीजिए, सेक स्क्वायर थीटा है ना, सेक स्क्वायर थीटा। अब इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या आता है 1। अब देखिए इसी दोनों फार्मूला का, जैसे कि सेक थीटा बराबर हमको निकालना है, सेक थीटा बराबर, तो अंडर रूट ऑफ क्या हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, क्योंकि इधर स्क्वायर है तो इधर जाएगा तो रूट चढ़ जाएगा, ठीक है। अब इसी प्रकार टेन थीटा का मान निकालना है, टेन थीटा का, तो क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। यही होता है 5 फार्मूला आखिरी पे, ठीक है। तो इसी 15 फार्मूला के सहायता से आपका प्रश्नावली 8.4 पूरा तरह से समाप्त हो जाएगा। अगर कहीं भी कोई भी फार्मूला का और आवश्यकता होगा तो वहाँ पे हम आपको बता देंगे। तो ध्यान में रखिएगा इस सब फार्मूला को, इतना फार्मूला था, अब हम इसको मिटा दे रहे हैं। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिएगा, और अब बताएंगे आपको प्रश्नावली या क्वेश्चन, ठीक है। तो प्रश्नावली 8.4 का क्वेश्चन देखने से पहले एक बात बता दे रहे हैं कि ये जो चैप्टर है इसमें आप लोग प्रश्नावली 8.1, 8.2 और 8.3 जो भी फार्मूला पढ़े हैं इसमें उसका जितना भी पिछला चैप्टर था उस सब का यूज आएगा, ठीक है। तो ये चैप्टर बनाने से पहले आपका मतलब ये ज़रूरी होना चाहिए आपके लिए कि आपको पिछला जो चैप्टर है उसका फार्मूला याद होना चाहिए, मतलब याद होगा या फिर समझ में आ रहा होगा, ये सब होना चाहिए, तभी आप इस चैप्टर को अच्छे से बना पाइएगा। वरना अगर फार्मूला अगर आप नहीं याद करते हैं तो इस चैप्टर को अच्छे तरीक़े से नहीं बना पाइएगा। तो जो फार्मूला हम आपको लिखा है वही फार्मूला का यूज आएगा, और जो भी एक्स्ट्रा फार्मूला कहीं आता है तो हम आपको बता देंगे। तो देखिएगा कि पहला क्वेश्चन क्या कहता है। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए कमा सेक ए और टैन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। समझ रहे हैं ना। जैसे कि यहाँ पे बोल रहा है कि साइन ए, पहला क्वेश्चन है साइन ए टैन ए और क्या है सेक ए, सेक ए को कॉट में बदलना है, कॉट ए के पदों में व्यक्त कीजिए, ए के पदों में व्यक्त कीजिए। यही आपका क्वेश्चन है, ठीक है। जैसे कि साइन ए से आपको स्टार्ट करना है और कॉट ए पे जाकर रुक जाना है। जैसे कि हम इसमें ये तीनों क्वेश्चन है, ठीक है। साइन ए को कॉट ए के पद में व्यक्त करना है और टैन ए को और सेक ए को, ठीक है। तो देखिए हम यहाँ से सबसे पहले टैन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो टैन ए बराबर क्या होता है 1 कॉट ए। ये हम आपको सबसे पहला क्लास में बताए थे कि टैन ए बराबर होता है 1 कॉट ए, ठीक है। सबसे पहला क्लास में यही बात आप लोगों को बताया है। अब देखिए कि साइन से कैसे आएंगे कॉट के मतलब कॉट के टर्म में, ठीक है। पहले देखिए अब यहाँ पे साइन है और सेक है, जिससे कहिएगा उससे बता देंगे। तो देखिए यहाँ से पहले साइन से देखिए साइन ए बराबर क्या होता है। ध्यान रखिए कि कैसे हम कोरिलेट करेंगे इसको, ठीक है। मतलब जैसे कि आपको जितना फार्मूला है वो फार्मूला आपके ध्यान में होना चाहिए पहले, और देखना है कि जैसे कि हमको करना क्या है कॉट के पद में व्यक्त करना है। तो कॉट का रिलेशन किससे होता है कॉसेक से, और कॉसेक का रिलेशन किससे होता है साइन से। तो साइन को पहले कॉसेक में बदलेंगे और कॉसेक को फिर कॉट में बदलेंगे। तो देखिए ये बात ध्यान में रखना होगा कि किससे किससे क्या क्या रिलेशन है, मतलब किस फार्मूला से किसका क्या रिलेशन है। जैसे साइन का कॉसेक का क्या है, साइन से कॉस का क्या है, ये सब बात को ध्यान में रखिएगा तो आसानी से क्वेश्चन बन जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे साइन का पहले 1 क्या होता है कॉसेक होता है, ठीक है। कॉसेक ए। अब आपको पता होगा कि
कॉसेक ए बराबर अगर कॉट के फॉर्म में निकालना है तो कॉट के फॉर्म में क्या होता है, अभी थोड़ा देर पहले आपको हम फॉर्मूला बताए होंगे। देखिए आपको बताए थे ना कि कॉसेक ए बराबर जो होता है अंडर रूट ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, यही होता है ना। ये आपको फार्मूला अभी थोड़ा देर पहले प्रूव्ड करके बताए थे। तो देखिए कॉसेक के जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, तो यही हो गया। देखिए साइन से स्टार्ट किए थे और कॉट के रूप में, तो साइन ए को कॉट के रूप में हम ये लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। और कैसे हुआ सो समझ में आ गया होगा अच्छा तरीका से। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, देखिए tan का तो आसान था 1/cot है, साइन का क्या था कि कॉसेक में बदलना था और कॉसेक बराबर फॉर्मूला था 1/cot स्क्वायर है। देखिए जिसमें बदलना होता है ना, जैसे कि कॉट ए में बदलना है आपको, तो आप ऐसा को रिलेशन ढूंढिए जैसे कि साइन से हम स्टार्ट किया है ना, तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो सिर्फ कॉट होगा, यहाँ पे दूसरा कुछ नहीं होना चाहिए, सिर्फ कॉट के फॉर्म में होना चाहिए। तो यहाँ पे दूसरा कुछ नहीं है, जैसे कि tan कॉसेक सेक ये सब जो होता है सो दूसरा कुछ नहीं है, सिर्फ कॉट है। तो इसका ऐसे ही निकाला जाता है जैसे कि यही हो गया कॉट के रूप में व्यक्त करना, इसी को कहते हैं कि कॉट के रूप में ये व्यक्त हो गया। देखिए साइन को कॉट के में बदल दिए, अब देखते हैं सेक को, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हम मिटा दे रहे हैं इधर और आपको बताते हैं कि सेक को कैसे बदलते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे देखिए सेक ए है, तो इसको बदलना है। तो आप सोचिए कि क्या फार्मूला का यूज करें कि आसानी से निकल जाए, ठीक है। मतलब कौन सा फार्मूला का जब हम यूज करेंगे तो कॉट के फॉर्म में ये आ जाएगा। तो देखिए आपको पता होगा कि कॉट का रिलेशन होता है, आपको पता होगा कि tan जो होता है tan और कॉट में रिलेशन होता है और tan का रिलेशन इससे होता है, ठीक है। तो सेक ए बराबर क्या होता है आप लोगों को पता होगा, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर ए, अभी बताए थे ये फार्मूला, ठीक है। तो ध्यान में होगा कि 1 प्लस tan स्क्वायर ए होता है। अब देखिए यहाँ पे इसको और सॉल्यूशन करना होगा, 1 प्लस tan स्क्वायर ए को कॉट स्क्वायर में बदलना है। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर क्या होता है हम बताए थे आपको कि 1/cot थीटा, ठीक है, 1/cot थीटा। यहाँ पे देखिएगा तो tan स्क्वायर थीटा है, tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा 1/cot स्क्वायर थीटा। ये अगर इधर स्क्वायर में है तो इधर भी क्या होगा स्क्वायर में होगा। तो देखिए यहाँ पे लिख देंगे क्या 1/cot स्क्वायर थीटा। अब देखिए इसको सॉल्यूशन कर देंगे और थोड़ा सा, तो क्या हो जाएगा cot स्क्वायर थीटा प्लस 1 बटा में हो जाएगा cot स्क्वायर थीटा। एलसीएम लेके अगर बनाइएगा तो या तो आपके बुक में यहाँ पे आंसर दिया होगा और नहीं तो यहाँ पे आंसर दिया होगा, और इसके अलावा इसका आंसर कोई नहीं होगा, यही है आपका आंसर। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे आप लोगों का होता है समाप्त। अब बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। देखिए ये चैप्टर है जो थोड़ा सा मुश्किल है, जो पिछला चैप्टर आप जितना भी पढ़े तो आखिरी चैप्टर है, तो आखिरी में आपसे सब कॉन्सेप्ट पूछेगा, जैसे कि पिछला चैप्टर में क्या पढ़े हैं उस सब का आखिरी में एक बार निचोड़ आपसे जानना चाहेगा। और इस चैप्टर से त्रिकोणमितीय क्वेश्चन आना बहुत ज़्यादा, त्रिकोणमितीय क्वेश्चन आने का संभावना बहुत ज़्यादा रहता है, ठीक है। अगर त्रिकोणमिति से क्वेश्चन उठाएगा तो सबसे ज़्यादा इसी चैप्टर से उठाएगा, क्योंकि इस चैप्टर में जो होता है कि आपका सब चैप्टर मतलब प्रश्नावली 8.1 8.2 इस सब चैप्टर का बात जान जाएगा, क्योंकि इसमें सब चैप्टर का फार्मूला यूज होता है। शायद प्रश्नावली 8.3 का ना होता हो, लेकिन ऐसे होता है। देखिए अब देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है 2 नंबर की, कोण ए के सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में व्यक्त करें। जैसे कि जितना है साइन है, कॉस है, tan है, उस सबको सेक ए में बदलना है। पिछला क्वेश्चन में किसमें बदलना था, कॉट में बदलना था, तो इस बार बदलना है सेक में, ठीक है। तो देखिए कैसे बदला जाएगा। तो देखिए पहले साइन को बदलते हैं, साइन ए बराबर सेक में बदलना है, ध्यान रखिएगा। तो सेक का रिलेशन पहले देखिए किससे होता है, और जो आप रिलेशन देख रहे हैं उससे इसका कोई रिलेशन है कि नहीं। तो देखिए आपको हम एक फार्मूला बताए थे अभी, अंडर रूट ऑफ 1 - cos स्क्वायर थीटा। देखिए अभी जो फार्मूला आपको हम 15 को जो फार्मूला बताए होंगे उसी से सब बनता है। तो देखिए यहाँ पे क्या लिख देंगे 1 - cos स्क्वायर थीटा, ये होता है। अब देखिए इसी को हम लोग लिख देंगे फिर से
1 माइनस कॉस थीटा का क्या होता है, कॉस थीटा बराबर 1/sec थीटा। तो 1/sec थीटा होगा तो 1/sec स्क्वायर थीटा हो जाएगा यहाँ पे। अब इसको सॉल्यूशन आप लोग करिए तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, जब इसका एलसीएम लेंगे तो नीचे हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा, देख रहे होंगे sec स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा -1 दिख रहा होगा आप लोग को यहाँ पे sec स्क्वायर थीटा -1, ठीक है। अब देखिए कॉस को कैसे चेंज करेंगे, जैसे कि यहाँ पे लिख दिया कॉस थीटा तो इसको सेक में चेंज करना, सबसे आसान यही है 1/sec थीटा। कॉस थीटा बराबर होता है 1/sec थीटा, आप लोगों को पता होगा। तो ये भी हो गया। अब देखिए tan को चेंज करना, मतलब tan यहाँ पे देखिएगा tan थीटा बराबर tan a है, यहाँ पे a है, ठीक है। एंगल a पे बात हो रहा है तो यहाँ पे a होगा, यहाँ पे भी a होगा। एंगल पे नहीं जाइएगा, ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। देखिए cos a बराबर होता है 1/sec और tan a का पूछ रहा है, tan a का sec a के फॉर्म में। तो अभी आपको थोड़ा देर पहले हम फॉर्मूला बताए थे क्या होता है, ध्यान में होगा कि क्या बताए थे फॉर्मूला। तो इसका फार्मूला बताए थे √sec स्क्वायर a -1, यही आपको फार्मूला हम बताए होंगे अभी थोड़ा देर पहले, जस्ट यही फार्मूला बताए थे। अब देखिए साइन हो गया, कॉस हो गया, tan हो गया, अब बचा क्या कोसेक और कॉट बच गया, ठीक है। तो कॉट, अब देखिए कॉट बराबर क्या होता है 1/tan a, ये होता है 1/tan a। अब देखिए 1/tan a करना है और tan a का हम यहाँ पे निकाल चुके हैं, तो इससे भी देख के आप लिख सकते हैं tan a का मान क्या है। तो 1 अपॉन में क्या हो जाएगा √sec स्क्वायर a -1, यही हो जाएगा आप लोगों का आंसर। अब देखिए आखिरी में बजाता है कोसेक, क्या वास्ता है आखिरी में कोसेक। कोसेक a को कैसे करेंगे हम सेक में चेंज, ठीक है। तो कोसेक a को चेंज करने के लिए सेक में जब हमको चेंज करना है तो पहले आएंगे साइन पे आएंगे, देखिए 1/sin a, ठीक है। अब इसको देखिए यहाँ पे साइन को हमको चेंज करना होगा, क्या √1 cos स्क्वायर थीटा होता है। यहाँ पे एंगल a है तो यहाँ पे होगा a, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमको, और यहाँ पे एक और बात देखिएगा, जैसे कि यहाँ पे सेक स्क्वायर है रूट में है और बटा में है, तो यहाँ पे सेक a मतलब थीटा लिख दिए, और सॉरी यहाँ पे a होगा, एंगल a पे बात हो रहा है a और यहाँ पे भी a है। देखिए यहाँ पे सेक स्क्वायर a है, यहाँ पे जैसे कि सेक स्क्वायर है तो यहाँ पे सेक a भी बाहर निकल सकता है। तो इसके बाद एक लाइन लिख सकते हैं आप लोग, देखिए साइन स्क्वायर a है, तो ये तो समझ में आ गया होगा cos a बराबर 1/sec a। देखिए हम इसको मिटा के आपको बताते हैं क्या लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे आप एक लाइन और बढ़ा सकते हैं, ऊपर में लिख दीजिए सेक स्क्वायर a -1 और बटा सेक a आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए 1 है, बटा में देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर की जगह पे लिख सकते हैं 1/sec स्क्वायर है, ठीक है। अब देखिए इसके बाद जो सॉल्यूशन है यहाँ पे 1/√sec स्क्वायर ए में 1 से गुना होगा sec स्क्वायर ए, जो भिन्न का जोड़ हम आप लोग करते हैं वही करना है, और यहाँ पे हो जाएगा sec स्क्वायर ए, ठीक है, बटा में है। तो यहाँ से भी sec ए बाहर निकल सकता है रूट के बाहर, क्योंकि ये भी मतलब स्क्वायर में है, तो स्क्वायर मतलब sec a इंटू sec a है 2 है, तो a को रूट से बाहर निकल सकता है, ठीक है। तो इसके बाद देखिए हम यहीं पे, इसके बाद अगला लाइन यहाँ पे लिख दे रहे हैं, तो क्या हो जाएगा 1/√sec स्क्वायर a -1 और बटा में क्या हो जाएगा sec a। अब देखिए यहाँ पे मेन बटा यहाँ पे है, तो इस sec a जो है सो ऊपर चला जाएगा। ये आपको कैलकुलेशन पता होगा कि कैसे होता है। तो यहाँ पे देखिए sec a जो है सो ऊपर चला जाएगा,
या फिर आपको हम सॉल्यूशन अच्छा तरीके से बता दिए हैं, इसके बाद आप लोग सॉल्यूशन ऐसा करके देख सकते हैं। मेन बटा ये है तो भाग का चिन्ह होगा और इसको सेम लिख देंगे, और गुना में जब बदलेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, सेक ए बटा में अंडर रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस 1, तो इसका आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, तो यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन आप लोग का होता है समाप्त। ठीक है, तो देखिए इसको मिटा दे रहे हैं। तो देखिए दोस्त, यहाँ पे आपका हो गया 2 नंबर क्वेश्चन समाप्त। तो अब देखिए इस चैप्टर में जो भी मतलब फॉर्मूला था वो हम आपको बता चुके हैं, और जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ था अभी सेक ए के पदों में व्यक्त करना, तो सेक के बराबर आप लोग कोसेक इंटू 90 मतलब कोसेक 90 माइनस सीटा भी लिख सकते थे, लेकिन कोसेक 90 माइनस सीटा नहीं लिखना है। ठीक है, इसको जो अभी हम आपको फॉर्मूला बताए थे जो इस चैप्टर के लिए रिक्वायर्ड था, उसी के आधार पर चेंज करना था। जैसे कि 90 माइनस सीटा के रूप में चेंज नहीं करना है, ए के रूप में व्यक्त करना है। ठीक है, तो 90 माइनस सीटा करके आप नहीं छोड़ सकते हैं। तो अब यहीं पे हम करते हैं इस लेक्चर को समाप्त, और इसका जो देखिए ये सबसे आखिरी चैप्टर है, और आप लोग जो 10th क्लास के बच्चा है मतलब वो अपने दोस्त सबको बताइए कि इसमें 10th क्लास का पढ़ाई हो रहा है, और इसके बाद हाइट एंड डिस्टेंस चालू करेंगे, लेकिन उसके लिए पहले सब्सक्राइबर कम से कम 75 होना चाहिए, उसके बाद ही हम अगला चैप्टर चालू करेंगे। क्योंकि अगर हम सिर्फ वीडियो बनाते जाएंगे और कोई बच्चा पढ़ेगा नहीं तो उससे कुछ फ़ायदा होने वाला है नहीं। तो आप लोग हो सकता है कि शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। 75 सब्सक्राइबर के बाद हम हाइट एंड डिस्टेंस चालू कर देंगे, और इससे पहले कल और परसों में ये जो इसका क्वेश्चन बचा हुआ है इसको हम लोग ख़त्म करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।